नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आगामी समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी में सामान्य हिंदी के अंतर्गत थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विशेषण और विशेष्य का। चलिए, तो विशेष्य विशेषण, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा की बात करेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अब विशेषता में आपके गुण, दोष, संख्या, परिमाण ये सब कुछ आ जाता है। ये बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि खूंखार शेर दहाड़ रहा है, ठीक है, तो शेर की विशेषता क्या हो गई कि खूंखार है वो, ठीक है। यह विद्यालय मेरा है, ठीक है, तो विद्यालय कौन सा है, यह। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, तो दूध कितना, 1 लीटर। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ठीक है, तो इमारतें कैसी हैं, ऊंची ऊंची। कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो व्यक्ति कौन, कोई जो घंटी बजा रहा है। भैया 1 किलो सेब दे दो, तो सेब कितने दे दो, 1 किलो, ठीक है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में खूंखार, यह, 1 लीटर, ऊंची ऊंची, कोई, 1 किलो, ये सब विशेषण हैं। और ये विशेषता किनकी बता रहे हैं, शेर, विद्यालय, दूध, इमारतें, व्यक्ति, सेब, ये सारे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं। इन्हीं को हम विशेषण कहेंगे, ठीक है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। अब विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, ये हमने प्लेलिस्ट में हिंदी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें दिया हुआ है, ठीक, तद्भव और तत्सम के साथ, उसमें आप देखकर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो विशेषण क्या हो गया, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता ही बताता है। इस अनुच्छेद से समझेंगे, देखिए कैसे, कौन से शब्द विशेषण है इसमें। चिड़िया ने बाजार लगाया, एक कुंज को खूब सजाया। तितली आई सुंदर पत्ते, तितली लाई सुंदर पत्ते और मकड़ी लाई कपड़े लत्ते। बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे पीले पीले, पंख सजीले लाया मोर, शान से घूमे चारों ओर। गौरैया ले आई दाने, बतख सजाए ताल मखाने। कोयल ने कुछ आम खरीदे, कौए ने बादाम खरीदे, ठीक है। अब देखिए, चिड़ियों ने कुंज को कितना सजाया, तो खूब सजाया। तितली कैसे पत्ते लाई, सुंदर पत्ते। बुलबुल के फूल कैसे थे, ठीक है, तो उसके रंगीले थे, रंग बिरंगे पीले नीले। मोर के पंख कैसे थे, ठीक है, तो इसके पंख सजीले थे। कोयल ने कितने आम खरीदे, तो कोयल ने कुछ आम खरीदे। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपके विशेषण हैं। विशेषण को जानने से पूर्व संज्ञा और सर्वनाम को जानना अति आवश्यक है। संज्ञा की अगर बात करेंगे, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया है संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम है। किसी भी चीज़ का जो नाम है वो संज्ञा है। जैसे आपने इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग, ठीक। तो कोई भी जो चीज़ है जिसका नाम है वो आपका संज्ञा जो है वो एक नाम है। अब संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय कई रूपों में आ सकती है। जैसे राधा, मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा, ये आपके हो गए प्राणीवाचक। कार, सागर, पर्वत, कुर्सी, अप्राणीवाचक, ठीक है, जिसमें प्राणी ना दिखाई दे, यानी कि निर्जीव कह सकते हैं। किताब, पेंसिल, जानवर, बच्चे, गणनीय, यानी जिनकी गणना की जा सके। दूध, पानी, हवा, भीड़, जो अगणनीय हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है, मात्रा के आधार पर जिनको हम मानते हैं। संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष्य का कार्य करते हैं, कैसे। अब भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे, जैसे मधुरता, तो विशेषण हो जाएगा मधुर। कालिमा, काला। सरलता, सरल, ठीक। गरीबी, गरीब। दक्षता, दक्ष। सभ्यता, सभ्य, ठीक है, जैसे सभ्य व्यक्ति, ठीक है, और सभ्यता जो होगी वो संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, लड़का लड़की,
बड़ा छोटा, सबके लिए, यह वह, तुम तुम्हारा, सबका उसका, आप मैं, हम आदि का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। तो यानी ये सबके लिए हो गया। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। ठीक है, कैसे रोकता है? जैसे मान लीजिए राहुल बाजार गया, राहुल ने केले खरीदे, राहुल ने आम खरीदे, तो हम बार बार राहुल के स्थान पर क्या कह देंगे? सर्वनाम शब्दों का यूज कर देंगे। जैसे हमने पहली बार बोला कि राहुल बाजार गया, वहाँ उसने आम खरीदे, केले खरीदे, आदि चीज़ें खरीदी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने उसने का प्रयोग किया, बार बार राहुल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों की पहचान कर सकते हैं? कौन से शब्द ऐसे हैं कि हम पहचान सकते हैं कि ये सर्वनाम है? देख लेते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम वक्ता द्वारा जब खुद के लिए, तुम, आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में जब बात की जाती है वो आपके पुरुषवाचक हैं। यह, वह आपके एक वचन होते हैं और ये, वे आपके बहुवचन के लिए आता है। ठीक। निजवाचक स्वयं, मैं, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग आप श्रोता के लिए। ठीक है, तो वो निजवाचक हो गया। निश्चयवाचक यह, वह, ये, वे ऐसे शब्द निश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक कुछ हो गया, कोई हो गया आदि शब्दों का प्रयोग, जैसे कुछ है तो कुछ में आपको निश्चित नहीं हो पा रही कि चीज़ कितनी है, क्या है। ठीक है। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कब, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग। अच्छा देखिए, यहाँ ध्यान देने के लिए बात है कि जो कब और कहाँ होते हैं ये आपके सर्वनाम में नहीं आते। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्रिया विशेषण में आते हैं। ये हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में सारी चीज़ें आपको क्लियर की हुई हैं। कौन, क्या, ठीक है, ये जो हैं आपके, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कौन आया तो आप कहेंगे कि वह आया, लेकिन जब मैंने अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कब आया तो कब का आंसर आप किस में देंगे? टाइम में देंगे। तो वो टाइम जो है, मान लीजिए आपने कहा कि 5 बजे आया, तो 5 बजे कोई सर्वनाम नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कौन और क्या है ये आपके सर्वनाम है, लेकिन कब और कहाँ जो है ये सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा आदि शब्दों का प्रयोग। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्नवाचक में आपको किसको, किसका, ये भी आ सकता है। ठीक, पहचान करने के लिए आप ये देखें सर्वनाम की संख्या 11 है। जब आपको आंसर इस चीज़ में मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक, तो अगर देखिए हम कब और कहाँ की बात करेंगे तो क्या कब और कहाँ का आपको जब उत्तर मिलेगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं भी आप या तो जगह का नाम बताएंगे या फिर आप ये कहेंगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो क्या हमें यहाँ मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ में वहाँ शब्द है? नहीं है। वह है लेकिन वहाँ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे जिनके उत्तर में आपको या तो संज्ञा शब्द मिले या सर्वनाम शब्द मिलेंगे, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। बहुत सारी जगह आपको कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे ये सारे शब्द दिखाई देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन, क्या, किसका, किसको, ये सारे आपके जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सीधी सी बात है, जैसे कौन से प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपको जब आप उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको क्रिया विशेषण शब्द मिलना चाहिए, वो आपके प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? जिनके उत्तर में आपको सर्वनाम या संज्ञा शब्द मिलेंगे। ठीक है, क्यों संज्ञा शब्द? क्योंकि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त काव्यांश में कैसा और कितना की जानकारी दे रहे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो जो भी हमने काव्यांश देखा था कि चिड़िया ने बाजार लगाया, कुंज को खूब सजाया, तो उसमें जिसमें भी आपको कैसा और कितना का जो आंसर मिल रहा है वो सारे शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं।
ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, संख्या, माप तौल आदि की जानकारी दे रहे हैं, तो ये विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हो गया कि विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, और संज्ञा और सर्वनाम क्या हो गए आपके विशेष्य। ठीक, जैसे खूंखार शेर की बात करेंगे तो शेर कैसा है, खूंखार है, तो इस शब्द ने शेर की विशेषता बताई, तो ये तो विशेषण हो गया, और शेर जो संज्ञा शब्द है ये विशेष्य हो गया। कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति की ये कि व्यक्ति कौन सा है, कोई, ये विशेषण हो गया, और व्यक्ति आपका जो संज्ञा है वो विशेष्य हो गया। अब विशेषण के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना, जैसे रमेश स्वस्थ है। ठीक है, तो विशेषण हो गया स्वस्थ और व्यक्ति हो गया रमेश। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की। उसके बाद हीनता का बोध कराना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा आपको खूबियाँ ही मिलेंगी, अगर वो हीनता का भी बोध करा रहा है तो भी वो विशेषण ही है। ठीक है, जैसे बीमार वृद्ध। ठीक, तो हीनता क्या है, बीमार जो है वो हीनता बता रहा है, यानी कि वृद्ध की, तो इसलिए आपका बीमार विशेषण हो गया। ठीक, और वृद्ध जो है वो विशेष्य हो गया। अर्थ सीमित करना, जैसे पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक ये सीमित अर्थ है। ठीक, फिर आ जाता है संख्या का बोध कराना, जैसे पांचवा बालक। ठीक है, तो पांचवा जो है वो संख्या विशेषण हो गई आपकी। मात्रा का बोध कराना, जैसे 10 किलो गेहूँ, तो विशेषण हो गया 10 किलो। ठीक, ये मात्रा का बोध करा रहा है। अब विशेषण के भेद के बारे में बात करेंगे। 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार हम कर सकते हैं। चलिए एक बार इसे टेब्यूलर फॉर्म में देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले 4 प्रकार के गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, परिमाण की भी बात करेंगे तो ये 2 तरीके के, एक तो निश्चित और अनिश्चित। फिर संख्यावाचक की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के होंगे, निश्चित संख्यावाचक, 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक की भी आप बात करेंगे तो ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। एक तो गणनावाचक, पूर्ण संख्या बोधक, फिर क्रमवाचक, उसके बाद आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक। आगे देखेंगे कैसे होते हैं। सार्वनामिक की बात करेंगे तो ये 4 तरीके के होते हैं, एक तो संकेतवाचक, निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक और संबंधवाचक सार्वनामिक। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। अब एक एक डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है ये किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, जैसे श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा और चंचल है। ठीक है, वह बुद्धिमान भी है। श्रेष्ठ छोटा लेकिन समझदार है। दोनों भाई मिलनसार हैं। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। अब जो रेखांकित शब्द हैं वो आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो अब देखिए कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये गुण बता रहे हैं तो ये गुणवाचक हैं। अब कैसे, आकार प्रकार की बात रहेगी तो कैसा आकार प्रकार रहेगा, ऊंचा आ जाए, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना, ये सारे शब्द आ जाए तो इसका मतलब गुणवाचक विशेषण में आकार प्रकार की बात है। अब गुणों की बात करेंगे तो चंचल हो गया, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा, ये सारे गुण होते हैं। दोष की बात करेंगे, दोष भी गुणवाचक में आएंगे। दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी,
शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक आदि। रंग रूप की बात कर लेंगे तो गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला, सुनहरा, गुलाबी, ये सारे रंग रूप हो गए। स्वभाव कमज़ोर, क्रोधी, चालाक, बुद्धिमान, शांत आदि। अवस्था की बात करेंगे तो आपका बूढ़ा हो गया, ग्रामीण, बच्चा, अमीर, गरीब, रोगी, कमज़ोर, बलवान, युवा, ये सारी अवस्थाएं हैं। आगे स्थिति की बात करेंगे तो उदास हो गए, प्रसन्न हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल, अगला, पिछला, ये सारी स्थितियां हैं। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। ठीक है। स्थान शहरी, जापानी, बाहरी, देशी, विदेशी, ग्रामीण। ठीक, इस तरीके से आपके स्थान हो गए। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका आदि, ये स्वाद है। देशकाल प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, देसी, विदेशी, ये सारी चीज़ें आपकी देशकाल में आ जाएंगी। ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। मेरे पास एक लंबी गाड़ी है। अहंकारी रावण मारा गया। शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। यदि गुणवाचक विशेषण छांटने हो तो संज्ञा के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए, तो इससे आपको गुणवाचक विशेषण मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया। ठीक है। हमें कैसे वातावरण में रहना चाहिए, कैसे बच्चे सदैव सफल होते हैं, मेरे पास एक लंबी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। ठीक है। कैसा रावण मारा गया, कैसे व्यक्ति को क्षमा शोभा देती है, रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जब कैसा का जब आंसर मिलेगा तो वो आपके ज़्यादातर गुणवाचक विशेषण होते हैं। आगे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिवाली के अवसर पर बाजार बहुत सजा रहा हुआ था। मैं अपनी माताजी के साथ बाजार गई। वहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था तो कोई 4 किलो बर्फ़ी। मैंने और मेरी माँ ने भी खरीदारी की। मैंने अपनी गुड़िया की फ्रॉक के लिए 1 मीटर लाल कपड़ा खरीदा। मेरी माँ ने 5 लीटर तेल, 250 ग्राम हल्दी पाउडर और कुछ किलो खोया खरीदा। अब उपर्युक्त वाक्यों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं जो संज्ञा शब्दों की मात्रा नाप तोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये नाप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले ही परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। ठीक है। जिनसे भी आपको नाप तोल पता चल रही है वो आपके परिमाणवाचक हो गए। अब ये 2 प्रकार के हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से हो गए? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। ठीक है। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदे। ठीक है। तो 1 किलो निश्चित मात्रा हो गई उसकी। 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद। ठीक है। अब अनिश्चित की बात करेंगे तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध ना हो वो अनिश्चित हो गया। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना। ठीक है। अब देखिए कम की कोई मात्रा नहीं है। ठीक है। जैसे आपसे कहते हैं कि 2 चम्मच डाल दो तो वो आपकी निश्चित हो जाती। ठीक है। अब थोड़े चावल दे दो तो ये आपका हो गया अनिश्चित, जिसमें मात्रा भी बताई जा रही है लेकिन वो निश्चित नहीं है। आगे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग आदि। ध्यान रखिएगा कि परिमाण में नाप तोल है। ठीक। इसमें आपकी संख्याएं हैं। जैसे आगे देख लेते हैं। यह 12वीं कक्षा है। इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें 25 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं। तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेष्यों की संख्यावाचक विशेषता। विशेष्य कौन से हो गए? संज्ञा सर्वनाम। और इनकी संख्यावाचक जो विशेषता बता रहे हैं वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है।
इन विशेषण शब्दों में कुछ शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं और कुछ अनिश्चित संख्या का। ठीक है, जैसे 40, 25, 15, 3 एक निश्चित है और जो कुछ है वो अनिश्चित है। अतः विशेष्यों की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपका हो गया निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे। ठीक, तो निश्चित संख्या जैसे मैदान में 4 लड़के, बस में 12 यात्री, ये आपका निश्चित संख्यावाचक है। देखिए, अब निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, वैसे तो मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। तो भेद हो गए गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और समुच्चयवाचक। गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक, ठीक है, यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 5 आम, 10 सेब, 4 केले आदि। पूर्ण संख्या बोधक, ठीक है, अब गणनावाचक में भी हम देखेंगे। तो पूर्ण संख्या बोधक हो गया जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, जैसे 3 चोर हो गए, 1 किताब हो गई, 2 कमीज़ें। अब अपूर्ण संख्या बोधक कैसे हो गए, जहाँ पर 1.25 आ जाए, 1.5 आ जाए, 2.25 आ जाए, 2.5 आ जाए। ठीक है, 2.5, तो ये आदि अपूर्ण संख्या बोधक है। ठीक है, जैसे 2.5 किलोग्राम, 1.5 रुपया, 250 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आधी संख्याएं भी मिल रही हैं, इसलिए ये अपूर्ण संख्या बोधक हो गया। अब ये तो थी गणना पूर्ण संख्यावाचक की। अब बात करेंगे क्रमवाचक। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। ठीक है, अच्छा देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी 1, 2, 3, 4 होता है, ठीक, तो ये संख्याएं हैं। ठीक, और जो पहला, दूसरा, तीसरा होता है, ये आपका क्रम होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि, चौथी लड़की, चतुर्थ श्रेणी, ये सारी आपकी क्रमवाचक हैं। अब आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी चीज़ का रिपीट होना। ठीक है, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात जो बताता है, जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी, तो ये आपका हो गया आवृत्तिवाचक। फिर बात आती है समुदायवाचक। अब संख्या के समुदाय का बोध कराता हूँ, जैसे 4 लड़के हो गए, दोनों भाई हो गए। ठीक है, प्रत्येकवाचक, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराए। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, जब प्रति एक की बात आएगी तो प्रत्येक हो गया। समुच्चयवाचक, जब आपका दर्जन, जोड़ा, शतसई, बत्तीसी, शताब्दी, ये सारे जो शब्द हैं ये आपके समुच्चयवाचक हैं। अब ये तो थे आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित की बात करेंगे, तो जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गए, जैसे कुछ, कई, काफ़ी। तो कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। इसके बाद बात करते हैं चौथा प्रकार, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है, मेरा भाई विजयी हुआ, ये लोग कब से खड़े हैं, यह फल बहुत मीठा है, वह मकान बिक गया। इन वाक्यों में मेरा, ये, यह, वह ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी लड़का, आदमी, वह भाई, लोग, फल, मकान, इनकी विशेषता बता रहे हैं, और ये सारे पद आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये पद संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जा सकती है। देखते हैं कैसे। पहला, बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि कलम किसकी है, सुधा की। बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। ठीक, प्रश्नसूचक पद के माध्यम से, जैसे किस लड़की ने तुम्हें मारा। ठीक, अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की आप पहचान करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। पर यहाँ पर आपको क्या है कि जब आप इन
सेंटेंसेस को देखेंगे, इन वाक्यों को देखेंगे, तो यहाँ आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर संज्ञा भी दी हुई है और उसके बाद सर्वनाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी वो जो सर्वनाम दिए गए हैं वो संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण हो गए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखें, जैसे कलम जो दी हुई है सुधा की है और उसके बाद यह जो है ये कलम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। उसी तरीके से व्यक्ति भी दिया हुआ है और कोई भी दिया हुआ है, लड़की दी हुई है और किस दी हुआ है उसके साथ। ठीक है, पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक आपको दी हुई है और यह भी दिया हुआ है उसके साथ में। ऐसा नहीं है कि पुस्तक के स्थान पर दे दिया हो। ठीक, प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण इन्हें सार्वनामिक विशेषणों के भी निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। जैसे संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, यह, वह, इस, उस, ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। ठीक, जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस किताब को ज़रूर पढ़िए, वह लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है। ठीक, अब अनिश्चयवाचक की बात चलेगी, तो जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ, ये जब विशेषण के रूप में आएगा तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे। ठीक, तो ये आपके प्रश्नवाचक सार्वनामिक हो गए। संबंधवाचक सार्वनामिक की बात करेंगे तो मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये सारे विशेषण के रूप में। जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दोनों विशेषणों में यही एक अंतर है, एक गणनीय है और दूसरा नाप तौल संबंधी, यानी एक की गणना कर सकते हैं और दूसरे को नाप तौल सकते हैं। जैसे मेरी बस्ती में 5 पेंसिलें पाई गई, संख्यावाचक हो गया। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई है, ठीक है, इसको तोला जाता है। कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं और कुछ किलो दाल चाहिए, ठीक है, तो बस्ते में पुस्तकें जो है वो गणनावाचक है इसलिए संख्यावाचक हो गया, और दाल जो है वो नाप तौल से हम उसको लेते हैं इसलिए वो परिमाणवाचक हो गया। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम की बात करेंगे तो यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यहाँ आपका ये सर्वनाम हो गया, लेकिन यह पुस्तक मेरी है ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। वे जा रहे हैं सर्वनाम, वे लड़के जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि लड़के भी आ गए और फिर इसमें वे भी आ गया, ठीक है। प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं और इन्हें प्रविशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है, अब देखिए तेज पहले से ही विशेषण था, तेज की भी विशेषता बताने के लिए आ गया अत्यधिक, तो इसलिए तेज आपका क्या हो गया, प्रविशेषण, ठीक है। नीतू अति सुंदर लड़की है, अब क्या हो गया, सुंदर आपका विशेषण था, विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए आ गया अति, तो अति आपका क्या हो गया, प्रविशेषण। अब विशेषण और विशेष्य में संबंध, वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक तो विशेष्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण क्या होता है, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल आपका विशेष्य विशेषण हो गया। राम चंचल लड़का है, तो लड़के से पहले आपका चंचल आ गया, तो ये आपका विशेष्य विशेषण हो गया। अब विधेय की बात करेंगे तो विशेष्य के बाद
और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। मेरा कुत्ता काला है, तो काला हो गया आपका विधेय विशेषण। मेरी गाय सीधी है, सीधी आपका विधेय विशेषण। ठीक है, चलिए अब ध्यान देने योग्य क्या है कि विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे आए। ठीक है, जैसे बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, सरिता भली लड़की है। ठीक है, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। ठीक है, जैसे अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां। ठीक है, तो अब देखिए नए में क्या हो गया, पुरुष भी हैं और नारियां भी हैं, आपके दो विशेष्य हैं, लेकिन पुरुष जो है वो नए के समीप है, इसलिए यहाँ पर नए आ जाएगा। अगर नारियां के लिए आता तो नई आता। ठीक है, पीला कुर्ता और धोती, तो पीला जो है वो कुर्ता के अनुसार आ गया। विशेषणों की रचना, किस प्रकार से रचना होती है इनकी, कैसे इसकी स्थितियों में परिवर्तन होता है। रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। ये मूल विशेषण कहे जाते हैं। जैसे सुंदर है तो सुंदरी नहीं, सुंदर है तो सुंदर ही होगा, पीला है तो पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। नेक्स्ट होता है आपका संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। ठीक है, अब संज्ञा है धर्म, धर्म से हो गया आपका धार्मिक, तो इसमें इक प्रत्यय लग गया। उसी तरीके से चमक से चमकीला बना, इला प्रत्यय लगा के। गुण से गुणी बना, ई प्रत्यय लगा के, प्रत्यय यानी कि जो शब्द के बाद में लगाकर एक नया शब्द बन जाए। धन से धनवान, वान लगाकर, अर्थ से इक लगाकर आर्थिक, धर्म में इक लगाकर धार्मिक, अंश में इक लगाकर आंशिक। इसी प्रकार सर्वनाम से कैसे विशेषण बनेंगे, तो सर्वनाम में वह से वैसा, यह से ऐसा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। दुबला और पतला मिला दिया तो दुबला पतला हो गया। चलता प्लस फिरता मिला लिया, चलता फिरता हो गया। छोटा और बड़ा मिला लिया तो छोटा बड़ा हो गया। क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे पूज, अनीय, पूजनीय, पठ, नीय, पठनीय। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, अंदर, ऊनी, अंदरूनी, बाहर, ई, बाहरी। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जैसे सर्वनाम। जैसे एक वचन है तो वह बालक और बहुवचन है तो वे बालक। एक वचन है तो उस लड़के का, बहुवचन है तो उन लड़कों का। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं बल्कि संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है, किंतु जब विशेषण संज्ञा बन जाते हैं तो उसमें परसर्ग लगता है। जैसे उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। चलिए, अच्छा देखिए परसर्ग क्या होते हैं। परसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के बाद जोड़े जाते हैं, उसे परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने सुंदरी से पूछा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सुंदरी है वो संज्ञा का काम क्या, संज्ञा से अब ये विशेषण जो है, तो क्योंकि ये संज्ञा की तरह काम कर रहा है इसलिए इसके बाद परसर्ग लगेगा। जैसे सुंदरी से जो है वो आपका परसर्ग है, उसी तरीके से विद्वानों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके परसर्ग होते हैं। जैसे मान लीजिए कलम से लिख लें, उसके लिए, घर में, पेड़ पर, तो ये सारे आपके परसर्ग होते हैं। तुलनात्मक विशेषण, दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना सीधे सीधे बात है, दो या अधिक वस्तुओं में ही तुलना हो पाएगी। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, मूलावस्था की बात करेंगे तो जैसे कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। उच्च हो गया तो उत्तरावस्था में उच्चतर हो गया और उत्तमा अवस्था में उच्चतम हो गया। निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। लघु, लघुतर, लघुतम। बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम। ठीक है, उत्तरावस्था में तर लगता है और उत्तमा अवस्था में तम लगता है।
शुभ्र शुभ्रतर शुभ्रतम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, मधुर मधुरतर मधुरतम। चलिए अब देख लेते हैं। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है, क्योंकि मूलावस्था जो है वो एक के लिए ही प्रयोग में आती है। जैसे मोहन बलवान है तो इसमें केवल मोहन की विशेषता बताई जा रही है। रमा मोटी है, रमा का गुण बताया गया। इन दोनों वाक्यों में क्या हो गया, बलवान और मोटी शब्दों द्वारा मोहन और रमा के गुण दोषों का उल्लेख किया गया है, अतः यह मूलावस्था है। अब सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, तो एक ही के बारे में बात की जा रही है। उत्तरावस्था की बात करेंगे, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन सोहन से अधिक बलवान है, श्यामा रमा से अधिक मोटी है। ठीक है, तो दो लोगों की बात की गई, तो इसमें क्या होगा, या तो से अधिक लग जाएगा आपका, या फिर आपका तर लगता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। अब उत्तमावस्था की बात करेंगे, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। ठीक है, जैसे दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, विमला सबसे अधिक मोटी है। ठीक है, तो अब देखिए उच्चतर जो था उसमें क्या था, या जो आपका उसमें क्या था कि दो लोगों की बात हो रही थी। ठीक है, उसमें ये हो गया ये इससे अधिक है या ये इससे कम है। ठीक है, अब क्या होगा, जब दो से ज़्यादा की बात होगी तो इसमें सबसे अधिक होगा या सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये उत्तमा अवस्था है। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप निकृष्टतम बालक है। ठीक, विशेषण का पदान्वय, विशेषण के पदान्वय में भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताने चाहिए। जैसे उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। ठीक है, अब यही आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या सर्वनाम है या क्या विशेषण है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। उस सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद संज्ञा आ रही है। पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक, आदमी जो है वो विशेष्य का विशेषण हो गया। ठीक है, पागल गुणवाचक विशेषण हो गया। पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक, आदमी का विशेषण। ठीक है, उसके बाद इतने परिणामवाचक विशेषण हो गया। पुल्लिंग बहुवचन कर्मकारक, ये पैसे का विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण शब्दों की रचना की बात करेंगे तो प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण बनना। चलिए, तो आप कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे चर्चा से चर्चित, शास्त्र से शास्त्रीय, पत्थर से पथरीला, गौरव से गौरवशाली, ये शब्द सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। आलस्य से आलसी, इतिहास से ऐतिहासिक, चमक से चमकीला, धन से धनी, नमक से नमकीन, प्यास से प्यासा, पिता से पैतृक, कांटा से कंटीला, पुराण से पौराणिक, नियम से नियमित, स्मरण स्मरणीय, बर्फ से बर्फीला, चाचा से चचेरा, नीति से नैतिक, तीन से तीसरा, जोश से जोशीला, ठंड से ठंडा, ईमानदारी से ईमानदार, अनुभव अनुभवी, नगर नागरिक। अब सर्वनाम से कुछ विशेषण शब्दों की रचना। जो से जैसा, मैं से मेरा, कौन से कैसा, तू से तेरा, आप से आपसी या आपसा, वह से वैसा, यह से ऐसा, कुछ से कितना। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। पठन से पठित, देखना से दिखावटी, भूलना से भुलक्कड़, कमाना से कमाऊ, टिकना से टिकाऊ, बिकना से बिकाऊ, बनाना से बनावटी, भागना से भगोड़ा। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। आगे से अगला, अंदर से अंदरूनी, नीचे से निचला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला। चलिए, अब कुछ परंपरागत विशेषण की बात करते हैं जो आपसे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योगी यानी कि मेहनती, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर, मोर के समान भी सुंदर। मोर के समान घमंडी भी आता है, तो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। कौवे के समान चालाक,
तोते के समान रट्टू, गरुड़ के समान तीव्रगामी यानी कि तेज गति से चलने वाला, तुलसी के समान पवित्र, बरगद के समान सृष्टि, नारियल के समान समृद्धि, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण, लता के समान प्रसन्न, केसर के समान पीला, चींटी के समान अध्यवसायी मेहनती, केंचुए के समान मंदगति, शेषनाग के समान काल, बंदर के समान नकलची, बैल के समान मेहनती, हिटलर के समान तानाशाह। तो देखिए बैल के समान भी मेहनती आता है, चींटी के समान भी मेहनती, उद्यमी, अध्यवसायी, ठीक है, और शहद की मक्खी के समान भी मेहनती आता है। गांधी के समान अहिंसावादी, बच्चे के समान निष्कपट, ठीक है, बच्चे में कोई छल नहीं होता, भूत के समान काला, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान विशाल और आकाश के समान नीला भी आएगा, बादलों के समान गर्जन, तारों के समान असंख्य, वायु के समान हल्का, बर्फ के समान ठंडा, धूल के समान सूखा, दिन के समान चमकीला, दूध के समान सफ़ेद, मक्खन के समान चिकना, कलश के समान जीवन, तारकोल के समान काला, कोयले के समान भी काला है, पत्थर के समान भारी, श्रवण कुमार के समान मात्र पितृ भक्त, राम के समान मर्यादा पुरुष, लक्ष्मण के समान भाई, हनुमान के समान सेवक, विभीषण के समान भेदी, अंगद के पाँव के समान अटल, रावण के समान घमंडी, मोर के समान में भी घमंडी आता है और सुंदर भी आता है, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीम के समान बलिष्ठ, भीम के समान स्थूल भी है, दुर्वासा के समान क्रोधी, दधीची के समान आत्मबलिदानी, ध्रुव के समान अटल, ठीक है, अंगद के पाँव और ध्रुव दोनों के समान अटल के लिए आता है, मेनका के समान रूपमती, त्रिशंकु के समान दुविधा, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, विक्रमादित्य के समान न्यायी, जयचंद के समान देशद्रोही, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, भैंसे के समान मोटा, घोड़े के समान गति, तलवार की धार के समान पैना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन, ठीक है, गधे के समान मूर्ख, खच्चर के समान बेडौल, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, बिल्ली के समान भूरी आँख और बिल्ली के बच्चे के समान खिलाड़ी, बाघ के समान भयंकर, सिंह के समान गर्जन, शेर के समान साहस, जिराफ के समान लंबा, गीदड़ के समान कायर, लोमड़ी के समान मक्कार या चालाक, मेमने के समान सीधा, बिल्लौर के समान स्वच्छ, सुअर के समान घृणित या घृणित वृत्ति, खरगोश के समान डरपोक, मेढक के समान बेडौल, खच्चर और मेढक दोनों के लिए बेडौल आता है, घोंगे के समान मंद गति यानी कि धीरे गति से चलने वाला। चलिए अब देखते हैं कुछ विशेष्य और विशेषण जो आपसे सीधे पूछे जाते हैं कि इसमें से विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है, या इसका विशेष्य या विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, अपमान का अपमानित, यहाँ एक साइड विशेष्य है एक साइड विशेषण है आपके। अपेक्षा का अपेक्षित, अवरोध से अवरुद्ध, अंश का आंशिक, अधिकार विशेष्य है आधिकारिक विशेषण, अध्यात्म से आध्यात्मिक, ठीक है। अब यहाँ अच्छा देखिएगा, यहाँ अध्यात्म है और यहाँ आध्यात्मिक है, ठीक है। वर्तनी पर भी ध्यान दें क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अनुमान से अनुमानित, अनुवाद से अनुदित, अंकुश से अंकुशित, अंकुरण से अंकुरणीय, अंकुरणीय, अनुराग से अनुरक्त, अणु से आणविक, अतिरंजन से अतिरंजित, अतृप्ति से अतृप्त है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अतृप्त विशेषण है और अतृप्ति विशेष्य है। अर्थ से आर्थिक, अनुशासन से अनुशासित, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दिमाग में क्या रह रहा है कि देखिए अनुशासन से अनुशासित बना, अर्थ से आर्थिक बना, तो यहाँ पर क्या है कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अतृप्त इस तरीके से आप समझ सकते हैं, देखिए अतृप्त व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्ति है तो व्यक्ति के सामने आप अतृप्ति व्यक्ति नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाकर समझ सकते हैं कि कहाँ कि विशेषण कौन सा होगा। जब भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी ना किसी संज्ञा को उसके पहले विशेषण लगाकर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा विशेष्य हो सकता है, कौन सा विशेषण हो सकता है। कई हद तक आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है।
जैसे अब मान लीजिए व्यक्ति के सामने में अपमान व्यक्ति नहीं होगा, अपमानित व्यक्ति होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा क्या विशेषण है और क्या विशेष्य है। ठीक है। अधिक्रमण, अधिक्रांत, अकर्म, अकर्मण्य, अनुभव, अनुभवी, अलंकार, अलंकृत, अवतार, अवतीर्ण, अपराध, अपराधी, अपेक्षा, अपेक्षित, अन्याय, अन्यायी, अपकार, अपकारी, अभिनय, अभिनेय, अभिषेक, अभिषिक्त, अव्यय, आवयविक, अनुश्रुति, अनुश्रुत, अनुष्ठान, अनुष्ठित, आदि, आदम, आदि से आदिम, उपन्यास, औपन्यासिक, उल्लास, उल्लसित, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उपलब्धि, उपलब्ध, उपस्थिति, उपस्थित। ठीक है। उपचार, उपचारक, उपदेश, उपदेशक, उपयोग, उपयोगी, उपनयन, उपनीत, उपमा, उपमित, उत्पत्ति, उत्पन्न, उक्ति, उक्त, उपार्जन, उपार्जित, उपहार, उपहरित, आधार, आधारित, आराधना, आराध्य, आश्रय, आश्रित, आडंबर, आडंबरी, आशा, आशान्वित, आकर्षण, आकृष्ट, आयु, आयुष्मान, आसक्ति, आसक्त, आकलन, आकलित, आत्मा, आत्मिक, आदर, आदरणीय, आरोप, आरोपित, आरोहण, आरूढ़, इंद्रिय, ऐन्द्रिक। कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखिए बिल्कुल अलग हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उन्मुक्ति, उन्मुक्त, उदाहरण, उद्धृत। ठीक है, किस तरीके से लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा इस पर। उदीची, औदीच्य, उद्योग, औद्योगिक, उर्मि, उर्मिल, ऊंचाई, ऊंचा, ऋतु, आर्तव, ऋषि, आर्ष। देखिए ये बिल्कुल अलग है। एशिया, एशियाई, ऐषण, इष्ट, एकता, एक, एकांत, एकांतिक, एक, एकिक, एष, एयाश, ओष्ठ, ओष्ठ्य, इंद्रिय, ऐन्द्रिक, इज्जत, इज्जतदार, इच्छा, ऐच्छिक, इनाम, इनामी, ईप्सा, इप्सित, ईमान, ईमानदार, ईश्वर, ईश्वरीय, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, उपासना, उपास्य, उद्धरण, उद्धृत, उत्साह, उत्साही, एक, एकिक, एष, ऐयाश, ओष्ठ, ओष्ठ्य, ओछापन, ओछा, औचित्य, उचित, औरत, औरताना, अंकुर, अंकुरित, अंतर, आंतरिक, अंचल, आंचलिक, काया, कायिक, कांटा, कंटीला, कंठ, कंठ्य। ठीक है। अब ये ध्वनियाँ होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ओष्ठ्य ध्वनियाँ हो गई, कंठ्य हो गई। करुणा, कारुणिक, कर्ज, कर्जदार, कंप से कंपित, कलयुग से कलयुगी, कत्था, कत्थई, कल्पना से काल्पनिक, क्रम से क्रमिक, कपूर से कपूर, कंकड़, कंकरीला, कुटुंब, कौटुंबिक, केसर, केसरिया, कर्म से कर्मठ, किताब से किताबी, कठिनता से कठिन, कड़वापन से कड़वा, कौटिल्य से कुटिल, ग्रास से ग्रस्त, गर्भ से गर्वीला, गश्त से गश्ती, गांठ से गांठदार, गणना से गण्य, गाना से गवैया, घटना से घटित, घर से घरेलू। ठीक है। विशेष्य घर है और घरेलू विशेषण। घास, घसियारा, च्युति, च्युत, चुनाव, चुनिंदा, चंद्र, चांद्र, चंपा, चंपई, चरित्र, चारित्रिक, चलना, चाल, चाटना, चटोर, जुझार, जुझारू, जीवन, जीवित, जीव, जैविक, जुआ, जुआड़ी, जोगी, जोगिया, ज्योतिष, ज्योतिषी, ज्वाला, ज्वलित, जल्दी, जल्द, जय, जयी, जादू, जादूगर, जाल, जाली, जल, जलीय, जवाब, जवाबी, जंगल, जंगली। जागरण का विशेषण जागृत भी हो सकता है और जागृत भी हो सकता है, इस तरीके से भी लिख सकता है। जड़ता, जड़, तंबूल से तंबोली, तुंद, तुंदित, त्याग, त्यागी या त्याज्य, दोनों विशेषण हो सकते हैं। तुलना, तुलनीय, तंदूर, तंदूरी, तेल, तेलिया, तट, तटीय, तंत्र, तांत्रिक, तत्व, तात्विक, तंगी, तंग,
तपस्या तपस्वी, तैरना तैराक, तर्क तार्किक, तिरोधान तिरोहित, ताजगी ताज़ा, तुक तुक्कड़। कैवल्य से केवल, ठीक है, कैवल्य विशेष्य है, केवल विशेषण। कुत्सा कुत्सित, कृपा कृपालु, खान खनिज, खंड खंडित, खतरा खतरनाक, खपड़ा खपड़ैल, गलती गलत, ग्राम ग्रामीण, गुण गुणी, गुलाब गुलाबी, गेरू गेरुआ, गोबर गोबरैला, कई बार पूछा गया है ये। गंगा गांगेय, गति गत, गमन गंतव्य, गंदगी गंदा और गंध से गंधी। चाटना चटोर, चश्मा चश्मदीद, चपल चपलता, चंचल चंचलता, चेष्टा चेष्टित, चाह चहेता, चिंता चिंत्य, चिन्ह चिन्हित, चार चौथा, चक्र चक्रित, चंगापन चंगा, ठीक है, चंगापन विशेष्य है और चंगा जो है वो विशेषण है। चंद्रिका चंद्रिकामय, चेतना चेतन, चीन चीनी, छाया छायादार, छवि छबीला, छह छठा, ठीक है, चार आ जाए तो चौथा, ठीक है। छेद छेदक, जड़ता जड़, झूठ झूठा, झंझट झंझटिया, झकना झक्की, झक झक्की, झकना आ जाए या झक आ जाए तो झक्की उसका विशेषण होगा। झगड़ा झगड़ालू, झिलमिलाना झिलमिल, झंकार झंकृत, टकसाल टकसाली, टूटना टूटा, टिकना टिकाऊ, डाक डाकिय, डोरा डोरीय, डर डरपोक, डंक डंकदार, डाह डाही, डराना डरावना। तिलिस्म तिलिस्मी, तुला तुल्य, तुनक तुनक मिजाज, तुनक मिजाज विशेषण होगा। तीखापन तीखा, तुतलाहट तोतला, तंद्रा तंद्रिल, तृप्ति तृप्त, ठीक। दंड दंडनीय, दंभ दंभी, दृढ़ता दृढ़, दस्त दस्तावर, दोष दोषी, दशरथ दशरथी, दिन दैनिक, दंत दंत्य, देखना देखवैया। गंदगी से गंदगी और विशेषण है गंदा, गंध गंधी, गवेषण गवेषणीय, गम गमगीन, गरीबी गरीब, गायन गेय। छेद छेदक, छल छली, जोश जोशीला, जड़ना जड़ाऊ, जांचना जांचकर्ता, जोड़ना जोड़। फिर डराना से डरावना, ढोलक ढोलकिया विशेषण, डाह डाही, डंक डंकदार, ढंग ढंगी, ठीक है, इन्हें एक बार और आप देख लीजिएगा। ढाल ढलवा, तेज तेजस्वी, तुष्टि तुष्ट। दौलत दौलतमंद, देश देशीय, दक्षता दक्ष, दलन दलित, धनु दाना। दर्शन दर्शनीय, दान दानी, दीप्ति दीप्त, दाढ़ी दड़ियल, दाना दानेदार, दाम दामी, दफा दफादार, दाखिला दाखिल, दास्ता दास, धन धनी, दुबलापन दुबला, ठीक है, दुबलापन विशेष्य है, दुबला विशेषण है। दल दलीय, दिमाग दिमागी, दाग दागी, धर्म धार्मिक, धुंध धुंधला। नीति नैतिक, नुमाइश नुमाइशी, निपुणता निपुण। नियुक्ति नियुक्त, निर्माण निर्मित, नियोजन नियोजित, निष्ठा नैष्ठिक या निष्ठावान। नमक नमकीन, नगर नागरिक, न्याय न्यायिक, परिवार पारिवारिक, पशु पाश्विक, पक्ष पाक्षिक, पंख पंकिल, प्रकृति प्राकृतिक, पठन पठनीय। प्रातः काल प्रातःकालीन, प्रशंसा प्रशंसनीय, पूजा पूज्य, पूर्व पूर्वी, पंथ पंथी, प्यार प्यारा, परतंत्रता परतंत्र, पुष्ट पुश्तैनी, प्रौणता प्रौण, प्रवास प्रवासी, प्रवेश प्रविष्ट, पाठक पाठकीय, प्राचीनता प्राचीन, प्राप्ति प्राप्त, प्रसव प्रसूता, प्रेषण प्रेषित, प्यास प्यासा। फिक्र फिक्रमंद, बाजार बाजारू,
बालक बाल्य, बल बलिष्ठ, फल फलद, फेन फेनिल, फुसलाना फुसलाऊ, फेरना फेरा, ब्रह्मा भ्राय ब्राह्म, बुलंदी बुलंद, बेवफाई बेवफा, बोझ बोझिल, बन बनेला, बेवकूफ़ी बेवकूफ़, बखेड़ा बखेड़िया, ब्याह ब्याहता, धुंध धुंधला, धूम धूमिल, धैर्य धीर, धृष्टता धृष्ट, ध्वंस ध्वस्त, धन धनी, दूषण दूषित, दरिया दरियाई, द्रव द्रवित, दर्प दर्पित, निश्चय निश्चित, निवेदन निवेदित, नौकरी नौकर, न्यास न्यासी, न्यूनता न्यून, निद्रा निद्रालु, निर्वासन निर्वासित, निसर्ग नैसर्गिक। अच्छा यहाँ देखिएगा, देखिए नौकर जो है वो विशेष्य होगा, क्योंकि नौकर जो है वो संज्ञा है, ठीक है, और नौकरी जो है वो विशेषण है। कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये पठन पठनीय, पतन पतित, पराजय पराजित, परीक्षा परीक्षित, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब प्रतिबिंबित, प्रथम प्राथमिक, पान पेय, पिता पैतृक, पुस्तक पुस्तकीय, प्राची प्राच्य, प्राण प्राणद, प्रार्थना प्रार्थित, पाठ पाठ्य, पढ़ना पढ़ाकू, पानी पेय, पीना पियक्कड़, पतन पतित, प्रेषण प्रेषित, प्यास प्यासा, पुरातत्व पुरातात्विक, प्रांत प्रांतीय, प्रदेश प्रादेशिक, पड़ोस पड़ोसी, पय पयस्वी, परख पारखी, परितोष पारितोषिक, पंक्ति पांक्तेय, पथ पाथेय, पुरा पुरातन, पेट पेटू, प्रदान प्रदत्त, पंगुता पंगु, पहुनाई पाहुन या पहुना, पुष्प पुष्पित, पुराण पौराणिक, बिकना बिकाऊ, बूझना बुझक्कड़, बुभुक्षा बुभुक्षित, बुजुर्ग बुजुर्गाना, बिलगाव बिलग, भूत भौतिक, भीख भिखारी, भार भारी, भेद भेदिया, भूगोल भौगोलिक, मज़ा मज़ेदार, मानव मानवीय, माता मातृक, मामा ममेरा, मिठास मीठा, मनुष्य मानुषिक, मनीषा मनीषी, मूर्ति मूर्त, निर्वासन निर्वासित, निसर्ग नैसर्गिक, नोक नुकीला, निषेध निषिद्ध, नाम नामी, निंदा निंदनीय, नरक नारकीय, पुरुष पौरुषेय, प्रस्ताव प्रस्तावित, पृथु पृथुल, प्रवंचना प्रवंचित, प्रसाद प्रसन्न, पाचन पाचक, फसल फसली, फसाद फसादी, फुर्ती फुर्तीला, फाल्गुन फाल्गुनी, मिठास मीठा, मनुष्य मानुषिक, मनीषा मनीषी, मूर्ति मूर्त, मौसा मौसेरा, मुख मुखर, मेधा मेधावी, मृत्यु मर्त्य, मथुरा माथुर ध्यान रखना है, ठीक है। मथुरा विशेष्य है यानी कि संज्ञा, और माथुर जो है वो विशेषण। उसी तरह से मिथिला मैथिल, मन मानसिक, मंगल मांगलिक, मध्यम माध्यमिक, मधु मधुर, मात्रा मात्रिक, मनन मननशील, यज्ञ याज्ञिक, यदु यादव, यश यशस्वी, योग योगी, यात्रा यात्री, युक्ति युक्त, रुचि रुचिर, रेत रेतीला, रस रसीला, लकड़ी लकड़हारा, लगन लगावट, लज्जा लज्जालु, लक्षण लाक्षणिक, लोक लौकिक, लोभ से लोभी हो गया और लब्ध हो गया, दोनों विशेषण हैं। व्याख्यान व्याख्याता, विराम विरत, विपर्यय विपरीत, विभक्ति विभक्त, वन वन्य, वर्ण वर्णित, वंदना वंदनीय, विजय विजयी, विवेक विवेकी, विस्तार विस्तीर्ण, विद्या विद्यावान, विज्ञान से विज्ञान विशेष्य वैज्ञानिक विशेषण, विष्णु वैष्णव, इसी तरीके से शिव शैव, वत्स वत्सल, वर्ष वार्षिक, वस्तु वास्तविक, वायु वायव्य, ठीक है। वायव्य कोण कौन कौन सी दिशाओं के बीच होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेद वैदिक, शान शानदार, शक्ति शाक्त, शिव शैव, शिक्षा शिक्षित,
श्याम श्यामल, शारद शारदीय, शरद से शारदीय, शाप शापित, सुरभि सुरभित, सूर्य सौर, संश्लेष संश्लिष्ट, स्वर्ग स्वर्गीय, स्तुति स्तुत्य, संस्कृति सांस्कृतिक, संपादक संपादकीय, सभा से सभ्य, स्त्री स्त्रैण, स्वभाव स्वाभाविक, स्वाद स्वादिष्ट, स्वर्ण स्वर्णिम, हृदय हार्दिक, हंसी हसोण या हसमुख, हिम हेम हृदय हार्दिक, हेमंत हेमंती, हिंसा हिंसक, क्षमा क्षम्य, क्षण क्षणिक और शोभ से क्षुब्ध। चलिए अब विशेषण और विशेष्य से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है विशेषण कहलाते हैं। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो सुंदर। ठीक है, इनमें से विशेषण बताइए। तो क्षम्य। ठीक है, क्षमा जो था वो विशेष्य था और क्षमा का क्षम्य जो था वो विशेषण हो गया। ठीक है, एक इनमें से विशेषण शब्द नहीं है तो लांछन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यह है आपका मानस। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है? यह है तुम। ठीक है, सर्वनाम होता है। ठीक, इसमें से विशेषण बताना है। ये हो गया आपका क्षम्य। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो एक तो आपका चमकीला हो गया और एक आपका कुछ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये आपका विद्वान। अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुमानित हो जाएगा और अनुमित। ठीक है, तो इसका आपका एक तो अनुमानित हो जाएगा और अनुमित हो जाएगा, क्योंकि अनुमान या अनुमिति भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अनुमिति से अगर आप देखेंगे तो अनुमित हो जाएगा और अनुमान से देखेंगे तो अनुमानित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों ही इसके विशेषण होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो आपका गर्व विशेषण नहीं है। ठीक है, देखिए गर्व का क्या हो जाएगा? गर्व का आपका गौरव हो जाएगा। ठीक, इंद्रिय का विशेषण शब्द हो गया आपका ऐन्द्रिय। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये कौटिल्य हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो ये आपका अजित। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ये आपका भव विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक। ठीक है, नीति से नीति का नैतिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौटिल्य आपका विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो अजित आपका विशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द बताइए। महत। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? तो अंतर जो है वो विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं हुआ है। ठीक, क्योंकि यह होता कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है या कुछ इस तरीके की चीज़ आती। ठीक, तो इस तरीके इसमें ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद निम्नलिखित में से विशेषण पद है। आयत लोचना। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये बता रहा है दूध की। ठीक है, अधिक क्या दे रही है? दूध। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें फिर विशेष्य क्या होगा अधिक के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो देखिए ये सारे विशेषण है। बहरूपिया भी हो जाएगा, बातूनी हो जाएगा, बादामी हो जाएगा, बांका हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ये है आपका भव, पहले भी आ चुका है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो बनारसी आपका विशेषण है। बनारस से बनारसी। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण जो है वो विशेषण नहीं है, ये नाम है, ये संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, तो विषाद जो है वो विशेषण नहीं है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ठीक है, तो इसमें कितने विशेषण हैं? तो आपके ये इसमें है 4 विशेषण। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से आपके विशेषण होते हैं। तो ये जो वह है और आपके है, ये आपके सर्वनामिक विशेषण हैं।
ठीक है। उसके बाद जो बहुत हो गया ये आपका प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा हो गया ये आपका विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 4 विशेषण हो गए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपसे विशेष्य भी पूछ ले तो विशेष्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे? 3। एक तो ये आदमी हो गया, फिर एक आपका घर हो गया और एक ठग हो गया। तो इस तरीके से इस वाक्य में 4 विशेषण और 3 विशेष्य है, ठीक है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें क्या विशेषण है? चतुर। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। देखिए इसमें होना क्या चाहिए? यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है। चलिए आगे है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भय आपका नहीं है। देखिए कई बार ये पूछा गया, अभी तक मल्टीपल टाइम आ चुका है ये। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपका घरेलू विशेषण है। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी। विशेषण शब्द का चयन करिए 5वां, ठीक है, देखा था हमने। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ये आपका आर्ष बनेगा, ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? स्त्रैण। दृश्य बहुत ही मनोरम था। इसमें रेखांकित शब्द जो है यानी कि मनोरम, ये किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में से एक गलत है। तो सर्वसुलभ जो है वो आपका गलत है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? लाखों। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, ठीक है। इसमें शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है, पुलिस की लापरवाही। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा विशेषण और विशेष्य दोनों। चलिए अच्छा देखिए ये दोनों तरीके से कैसे यूज होगा, क्योंकि विशेषण को ये क्यों यूज होगा? पांडु का मतलब होता है हल्का रंग, ठीक है। जब हल्के रंग के रूप में यूज होगा तो ये विशेषण की तरीके से यूज होगा। और विशेष्य हम इसे कैसे कह सकते हैं? जब महाभारत काल की बात करेंगे तो उसमें रानी अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र जो थे उनका नाम पांडु था, ठीक है। तो यहाँ पर ये संज्ञा यानी कि विशेष्य हो गए, ठीक है। निम्न में से विशेषण शब्द क्या है? तो उचित जो है आपका विशेषण है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? गुणवाचक। वे अच्छी लड़कियां हैं। इस वाक्य में विकारी विशेषण है वे। उसके बाद सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 7। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक विशेषण। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर है, देखिए वो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमने जो गुणवाचक विशेषण देखा था उसके हमने 11 भेद देखे थे, ठीक है। आकार प्रकार हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया, रंग रूप हो गया, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, दिशा, स्थान, स्वाद या देशकाल, ठीक है। अब इसमें अगर हम उस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो 7 नंबर है, तो हमने उसको लगा दिया है। पर वैसे हम उसको जब डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से वो 11 भाग उसके आते हैं। गीला जो है वो क्या है आपका? गीला गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो यह इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है। तो जो बहुत है वो आपका परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? अत्यंत। वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह हो गया सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। नौकर जो संज्ञा है उससे पहले सर्वनाम लगना तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें बहुत जो है वो आपका क्या हो गया? परिमाण बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, यह आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। हजारों लोगों ने उसे देखा है। इस वाक्य में विशेषण है हजारों।
तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण है आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो हो गया 7। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो यह है समुदाय बोधक। ग्लास में थोड़ा दूध है, ठीक है, तो थोड़ा आपका क्या हो गया? परिमाणवाचक। और दोनों शब्द किस प्रकार का हो गया? तो ये समुदाय बोधक। कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें हो गए आपके 3। यह मकान मेरे भाई का है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, संकेतवाचक विशेषण। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यह है प्रश्नवाचक, ठीक है। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय क्या हो गया आपका? अधिक मत बोलो, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, ये क्रिया विशेषण हो गया। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। वह 1 सप्ताह बाद आया, तो ये बाद जो है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। जहाँ पर आपको कब, कहाँ, कैसे इनका उत्तर मिले जिन शब्दों से, वो आपके क्रिया विशेषण होते हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो तुम कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगाकर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कैसे कहा, कब का, कहाँ का जब आपको जवाब मिलता है तो जिन शब्दों में, तो वहाँ आपका क्रिया विशेषण होता है, ठीक। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। ये काम तुम कब करते हो? प्रतिदिन करता हूँ। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है आपका? धीरे धीरे। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, क्रिया विशेषण हो गया। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तेज। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, ठीक है। तो इस वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य हो गया व्यक्ति। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ठीक है। इसमें रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य कौन कौन से पद हैं? ठीक है, तो एक आपका घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया। चलिए, उसके बाद है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इसमें धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? ठीक है, तो धड़ाधड़ जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़ बिक रही हैं, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।